हेलो गाइस, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड हमें मिल गई है और इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया था कि ये इस लेवल पर आ जाए और मैं यहाँ से इसको डाउन डायरेक्शन के लिए लेकर जाऊँगा। अब रीज़न मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। रीज़न गाइस ये है कि सिंपल प्राइस एक्शन प्लस इनगल्फिंग, ये दो चीज़ों को हमने यूज़ करके इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया, लेकिन मैं इसमें एक रिट्रेसमेंट का वेट करता था, लाइक कि एक मार्जिनल सेफ्टी के साथ ये रिट्रेसमेंट के लिए आए और मैं इसको एक अच्छे पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में ही, देखिए ट्रेंड जो है वो डाउन है और डाउन डायरेक्शन में ही मैंने इस ट्रेड को जो है वो प्लेस किया है। तो चलें अब मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर ये मैंने ली क्यों है। सो गाइस, आज संडे है और संडे वाले दिन मार्केट में हमने ट्रेड बहुत ज़्यादा एहतियात से लेनी होती है, इसीलिए मैंने इसको एक मार्जिनल सेफ्टी के साथ डाउन डायरेक्शन में लिया है। और इसी वजह से आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम था, मैंने इसको डाउन डायरेक्शन के लिए लिया। अब मैं आपको ए टू जी एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्यों ली गई है ये ट्रेड। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेयर्स थे, इन सब पेयर्स में से मुझे ये वाला पेयर सेलेक्ट मैंने किया और इसमें सबसे बेस्ट जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड था और मार्केट थोड़ा ट्रैप करती थी, लेकिन हमने इस पूरे ट्रेंड में सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इनगल्फ बनाती है, यहाँ पर देखें इनगल्फ बनाई, ये कैंडल ऊपर की तरफ आई, यहाँ पर अगर हम इसको डाउन के लिए जाते तो ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। कैंडल में भी आप देखें ये कैंडल पहले नीचे चली गई है, ठीक है, और फिर नीचे से ऊपर आके ग्रीन बन गई है। हमें जब भी ट्रेड लेनी है हमें पहले कैंडल ऊपर चाहिए, जैसे यहाँ पर ये पहले कैंडल ऊपर आई थी, हमने यहाँ पर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लिया और मार्जिनल सेफ्टी के साथ लिया। सो अगर ये कैंडल डोजी बनती भी है तो हमें इतनी टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पर हम जो हमने ट्रेड लिया उसका रीज़न, ट्रेंड जो है फुल बेरिश है। अब बेरिश ट्रेंड में यहाँ पर अभी आप देखें कि ये वाली जो कैंडल है ये एक इनगल्फिंग है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है ये वाली और ये वाली, इन दोनों ने मिल के इस कैंडल का जो ये लो है इसको इनगल्फ कर लिया, मतलब कि इस कैंडल ने इस सब को इनगल्फ कर लिया। तो इसी वजह से ये इनगल्फिंग कहलाती है, ठीक है। और जब इनगल्फिंग में ये कैंडल ऐसे ऊपर आई थी तो मैंने इसको यहाँ से जो है वो सेल के लिए, सेल कैंडल रेड कैंडल के लिए गया था मैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कैंडल भी अभी तक वैसी ही बन रही है, क्योंकि हम संडे और सैटरडे वाले दिन मार्जिनल सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो डोजी ज़्यादा बना देती है, मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत जो है उसका लॉस करवाने का जो है वो ज़्यादा सीन होता है। तो इस वजह से हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंडल जो है वो नीचे जाई जा रही है। सो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये हमारी जो है वो ट्रेड विन होगी। अब मैं आप लोगों को इस सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है, इसके अलावा आप लोग अब जैसे ये चीज़ें, आपने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपने कभी भी जब आपकी एक ट्रेड विन हो जाती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पर आपने फिर नीचे अगेन नहीं जाना। रीज़न ये है कि अभी आप ये देखें कि ये कैंडल एक वीक थी, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जो आनी थी ये वाली, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी थी कि ये इसके लो भी ब्रेक कर देती, लेकिन उसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। तो ये वाली कैंडल लास्ट टाइम पे ग्रीन बन सकती है, इस वजह से इसको हम कभी भी इसमें नहीं जाएंगे। तो गाइज, मैं अब आप लोगों को दूसरे पेयर में समझाता हूँ कि इनगल्फिंग कैसे काम करती है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि सेम इनगल्फिंग जो मैंने अभी आपको बताई है, ये जो कैंडल है इसने इसको इनगल्फ किया, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पर आई, अगर आपने यहाँ पर इसको इस लेवल के ऊपर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लगाते तो ये मार्जिनल सेफ्टी के साथ 100% आपकी एक विनिंग ट्रेड बनती थी, ठीक है। अब सेम मैं आपको बताता हूँ कि ये एक थी, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर अभी आप देखें ये वाली कैंडल भी आई, लेकिन इस कैंडल ने इसको अभी इनगल्फ नहीं किया, तो इस पे आप ट्रेड नहीं लेंगे ये वाली, क्योंकि इस कैंडल ने, ये जो ये वाली कैंडल है, इसका लो ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल को मिला के
तो इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक या इनगल्फिंग की है, तो इस वजह से हमारी इनगल्फिंग में नहीं आएगी। तो इसके ऊपर अभी भी इस कैंडल पे भी आप ट्रेड नहीं ले सकते, ये रिस्की ट्रेड है, तो इसके ऊपर आपने नहीं लेनी। इसके अलावा हम दूसरे पेयर पे देखते हैं। प्रॉपर इनगल्फिंग का आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक इनगल्फिंग है, ठीक है, और यहाँ पर इनगल्फिंग के ऊपर कैंडल आई और यहाँ पर कोई रिजेक्शन नहीं है, कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो इस तरह की डायरेक्शन में कभी भी आपने ट्रेड नहीं लेनी। जबकि इसको ब्रेक किया गया, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस की टाइप सा बना दिया गया, और क्या इसके ऊपर अब आप ट्रेड ले सकते हैं? रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर आप क्यों नहीं ले सकते। तो गाइज यहाँ पर अभी आप देखें कि इस कैंडल ने ऊपर तक अभी इसका ना हाई ब्रेक किया है, ना इस कैंडल के ऊपर आई है, तो इस पे अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसीलिए आपने इसको अच्छे से समझना है, समझे बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी। ये आप देख रहे हैं कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन है, रेंजिंग में चल रही है, और यहाँ पर अभी ये जो आप छोटे छोटे साइड्स पे यहाँ पर छोटी छोटी सी इनगल्फिंग पड़ी है, तो यहाँ पर जब भी कभी आप डाउन डायरेक्शन में आएंगे तो वो एक आपकी कैंडल बना सकती है। ये भी एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिनेरियोज है, इस पे भी आपने नहीं लेनी ट्रेड। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है, आपने जस्ट यहाँ पर जैसे ये सिनेरियो बना हुआ है, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर जब बनेगा, यही वाला सेम, तो फिर आपने एक कैंडल का वेट करना है जो यहाँ पर आएगी, और आपने उसकी इनगल्फिंग भी लगी होगी, और वहाँ पे आपने उसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगानी है, तो यह आपकी एक अच्छी ट्रेड बनेगी। और इस तरह से आप लोग करके एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। अब यहाँ पर सेम सिनेरियोज आए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये एक इनगल्फिंग थी। इस इनगल्फिंग में यहाँ पर सेलर्स की कैंडल आई, और इसके बाद इस कैंडल ने, ये जो कैंडल आई है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई है, मैंने आपको कहा था कि वो इसका लो ब्रेक करे, उसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बन गई, नेक्स्ट रेड कैंडल आई, उसके बाद रेड कैंडल आई, अब उसने इसका लो ब्रेक किया है, लेकिन और नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक ग्रीन कैंडल आ गई है। तो गाइज ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम किसी ऐसी जगह पे हैं, ये देखें, जहाँ पर हायर लो है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में पहले भी एक मोमेंटम आया था, और अब यहाँ से फिर गाइज यहाँ से मोमेंटम ही आएगा। ये अब ये जो कैंडल है, यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में निकलेगी, कुछ इस तरह से, ऐसे करके मार्केट फिर से अप डायरेक्शन में निकलेगी। अभी ये शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड में है। तो जब तक आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता, आप लोग इतना इजीली नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियोस बनाई हैं वो आज आके आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद भी मार्केट स्ट्रक्चर पे चाहिए वीडियोस तो आप मुझे बता सकते हैं। इसीलिए जब भी कभी आपको लॉस हो, आपको लगे कि यार मैं यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि यार मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं, तो ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ना, ये एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है। अब इसकी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी एक किस्म का हो गया है, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है। रियल मार्केट में ज़रा इजीली समझ में आ जाता है ये ओटीसी है। तो अब यहाँ पर एक यहाँ से अब ग्रीन कैंडल्स शुरू होंगी। यहाँ पे अभी आप देखिएगा थोड़ी देर बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स होंगी, और ग्रीन कैंडल्स के बाद ये ट्रेंड जो है वो अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो गई है, और यहाँ पर 2 रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, और अब यहाँ से 110% और आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लेनी है तो ये एक और ट्रेंड लाइन आप लगाएं यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देगी, यहाँ पे आपने एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ग्रीन के लिए जा सकते हैं। इस तरह से आप लोग फुल एहतियात के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट के ऊपर इतने ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं है जितनी 1 मिनट पे है। तो 1 मिनट के ऊपर ओटीसी मार्केट में संडे सैटरडे को बहुत ज़्यादा जो है
वो मार्केट आप लोगों से जितना भी आपने वीकली प्रॉफिट किया था वो निकालती है। इसीलिए आपने बहुत एहतियात से इसमें अपने आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपका प्रॉफिट आपने कितना करना है, जितना भी आपने करना है आपने वो निकालना है और मार्केट से निकल जाना है। तो गाइज़ ये थी आज की छोटी सी वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। काफ़ी टाइम हो गया था, 5 मिनट पे वीडियोस नहीं आ रही थी, आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे, तो इसीलिए आज 5 मिनट के ऊपर वीडियो है। वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।